सिग्मा एफसी की तरफ से। मैं जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ नीचे बैठ जाएं ताकि मैं मैच को बराह रास्त देख सकूं और आप लोगों की कमेंट्री के अंदर आप लोगों को लुफ्स अंदोज कर सकूं। तो मैच शुरू होने के साथ साथ ही कॉर्नर मिला है राद एफसी को। राद एफसी इज़ इन मच से ब्लू कलर और सम शेड ऑफ ब्लू एंड सिग्मा एफसी इज़ इन वाइट। तो रात एफसी के बाद एक अच्छा काउंटर और एक अच्छा सेव गोलकीपर की तरफ से, डबल सेव हुआ है। और ये सिग्मा एफसी को देखते हुए बड़ी यंग लेग्स हैं और बड़ी जोश के साथ जो है वो एक मैच को शुरू किया है। बहुत फास्ट पेस के साथ दोनों टीम्स ने अभी तक अपना मैच शुरू किया है। वाइट पेपर स्पोर्ट्स की जानिब से फुटसॉल प्रीमियर लीग सीज़न 1 आज की गेम वीक का सेकेंड नाइट, और जो है वो आज भी कल की तरह 18 मैचेस खेले जाएंगे। 15 मिनट्स का हाफ, 5 अ साइड इंक्लूडिंग गोलकीपर, 4 ऑन फील्ड और एक गोलकीपर। इसके साथ साथ 2 हाफ्स खेले जाएंगे 15 मिनट्स के, और इसी तरीके का सेटअप चलता रहेगा अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह। ग्रुप मैचेस के साथ फिर नॉकआउट्स, क्वार्टर, सेमीज और सेमीज के बाद थर्ड प्लेस एंड देन ग्रैंड फिनाले। तो देखने वाली बात यह है कि ट्रॉफी का हकदार कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो मैचेस देखने को मिले हैं वो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, बहुत ही हाई लेवल मैचेस हैं, बहुत ही स्किलफुल मैचेस हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं नाजरीन। तो आप हमारे साथ लाइव व्यूवरशिप कर रहे हैं हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जिसको हमारे साथ सपोर्ट किया है स्पोर्टेक्स ने। स्पोर्टेक्स की जानिब से वकास और उसकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ, जिन्होंने इस तरीके से इस इवेंट को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प की है, अपना सेटअप पूरा लगाया है, कैमराज हर जगह हैं और जिस तरीके से कवरेज दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं स्पोर्टेक्स और उसकी टीम का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और हमारे पार्टनर्स स्पेशली गेटोरेड, डू, एलिस्तान, बच्चा पार्टी द गिफ्ट पार्टनर, उसके बाद एक्वाफीना, हमारे पास FM91 दी ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर, रिफ्ट, टपाल टी, हमारे पास जो है वो तो ये सारे पार्टनर्स हैं हमारे, और इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमारे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमें सपोर्ट करी। और इसके साथ साथ मैं कहता चलूँ, अभी तक का भाई जो अभी 1-2 मिनट गुजरे हैं इस मैच के, वो बड़ी इंटेंस गुजरे हैं, बहुत फास्ट पेस के साथ जो है वो फुटसॉल चल रही है यहाँ के ऊपर स्पोर्ट्स ऑन अरीना में। स्पोर्ट्स ऑन अरीना का भी मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की हैं, जिस तरीके से हमें उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारी पूरी वाइट पेपर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ से मैं जो हूँ वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिशें की हैं, रात दिन हमारी मार्केटिंग की टीम, एडसर, मिस्टर मोहम्मद रज़ा अख्तर और उसकी टीम, मुबशिर अल्ताफ़, जो हमारे ऑफिशियल कैमरामैन भी आप समझ लीजिए, हमारे कंटेंट क्रिएटर भी समझ लीजिए, हमारे आर्ट वर्क्स के क्रिएटर भी समझ लीजिए, इसी तरीके से रज़ा की जो टीम है जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ हमारी सोशल मीडिया के हैंडल करने के लिए। तो अभी तक देखने में ये आया है कि जो गोलकीपर हैं राद एफसी के, वो बहुत हाई लाइन पे आके खेल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे आके जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और इसका नुकसान भी है, क्योंकि अगर ये हाई लाइन पे आके टैकल हो जाते हैं और इनसे बॉल लिया जा सकता है, तो ये वो ना वहाँ पे हाथ से पकड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और इनके पास गोल सेव करने का मौका जो होगा वो कम हो जाएगा। तो मैं ये तला से गुजारिश करूंगा 11 नंबर के प्लीज़ बैठ जाएं ताकि हम मैच को देख सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैनेजर साहब खड़े हुए हैं सिग्मा एफसी के बिल्कुल साइड लाइन पे, स्ट्रेटेजिक लाइन के ऊपर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैच चल रहा है, इंटेंस मैच है यहाँ के ऊपर। हाशिर नंबर 5 डिफेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, और इस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग भी चल रही है, जैसे आप देख सकते हैं शयान के साथ रशील जो है नंबर 6 और नंबर 7 दोनों ऐसे चल रहे हैं कि मतलब एक दूसरे को कोई भी रूम नहीं दिया हुआ है, फुल मैन टू मैन मार्किंग की हुई है। गोलकीपर का दोबारा से मैच को शुरू करते हुए 99 जैद का गोलकीपर की तरफ पास, 23 की जर्सी पहने हुए गोलकीपर का एक अच्छा पास था लेकिन लूज
लूज था, थोड़ा सा पेस कम था, इस तरीके से इंटरसेप्ट हुआ। ये रशील नंबर 7, उसके बाद हारून, हारून के पास बॉल, उस बहुत अच्छी ड्रिबलिंग के साथ, और ये रेफरी का पॉकेट की तरफ, और ये पहला येलो कार्ड, आज रात का पहला येलो कार्ड सिग्मा एफसी के प्लेयर को मिला है। सॉरी, हाँ, राद एफसी के प्लेयर को मिला है। एक स्लाइडिंग टैकल था जिसकी वजह से येलो कार्ड मिला है। बहुत इंटेंस गेम है, बहुत बहुत इंटेंस चल रहा है हाशिर की तरफ से। एक अच्छी ये नटमैग हुए 99, और ये नेहाल के पास, नेहाल से एक थ्रू पास देने की कोशिश, लेकिन आगे कोई मौजूद नहीं। यहाँ के ऊपर इस मैच को देखने के लिए बहुत से लोग इस मैच के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, जो दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, उस तरीके से हमारे इस प्रीमियर लीग की, इस टूर्नामेंट की एक्साइटमेंट जो है, व्यूअरशिप जो है, वो बढ़ते पे बढ़ते जा रही है। तो अभी तक कोई ऐसा मूव नहीं बना है जो गोल स्कोरिंग मूव हो। ये सब्स्टिट्यूट होते हुए नंबर 8 अंदर आ चुके हैं नाजरीन, और ये जैद 99 वाले बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, दिस इज़ अ रोलिंग सब्स्टिट्यूशन रूल फुटसॉल के अंदर, और ये एक अच्छा मूव था कैप्टन की जानिब से सिग्मा एफसी के, बट क्रॉस के ऊपर कोई मौजूद नहीं, तो ये गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। हालांकि सिग्मा एफसी ने बहुत अच्छा क्रॉस दिया था, लेकिन डी के अंदर सिग्मा एफसी के इस क्रॉस को सपोर्ट करने के लिए उनके स्ट्राइकर, उनका मिडफील्डर कोई मौजूद नहीं। गोलकीपर से वही जो मैं कह रहा था, देखिए गोलकीपर से एक लूज हुआ और वो मौका था वहां के ऊपर, लेकिन रिकवरी भी हो गई और एक अच्छी लाइन के ऊपर बॉल कराने की कोशिश, लेकिन डिफेंडिंग के साथ साथ लाइन पे बॉल कराया। लाइन पे बॉल कराने के बाद गोलकीपर से राद एफसी के डिफेंड के पास लेफ्ट बैक से, और गोलकीपर बहुत आगे आ चुके हैं हाई लाइन पे, और हाई लाइन पे आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा पास कराया है, और ये एक अच्छा गोल हो सकता है, और ये फाइनली गोल। बहुत अच्छा असिस्ट कैप्टन की तरफ से राद एफसी के रोहान की तरफ से असिस्ट हुआ, और ये बहुत अच्छा गोल स्कोर हो गया। तो फाइनली इस मैच का मिथ जो है वो ख़त्म हुआ, 0-0 का जो हिंसा है वो स्कोर बोर्ड से ख़त्म हुआ। राद एफसी 1 और सिग्मा एफसी 0। अच्छा जी, रात ने एक और गोल कर दिया है। जैसे ही एक गोल किया उसके बाद को एक सेशन में एक और गोल रात की तरफ से। तो रात जिस तरीके से अटैकिंग पोजीशन में आई थी, उन्होंने उसको कन्वर्ट भी किया है, और सिग्मा एफसी के पास अब मौका होना चाहिए। सिग्मा एफसी को अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए कि वो इस डेफिसिट को कम करें, और एक बहुत ही अननेसेसरी, एक जिसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कैप्टन की तरफ से, उन्होंने एक ऐसा शूट किया। कीपर के पास बॉल राद एफसी के, और वो पास खिलाते हुए लाइन के ऊपर डिफेंडर से वापस से कीपर बहुत हाई लाइन पे आगे आ चुके हैं। यहाँ के ऊपर रात के पास मौका, लेकिन ये बेहतरीन गोल, बेहतरीन, ये जो रात एफसी के गोलकीपर आगे आ रहे हैं, हाई लाइन पे आगे खेल रहे हैं, उनसे एक एडवांटेज मिल रहा है रात एफसी को ऑन फील्ड के अंदर। जिस तरीके से जो है वो 3 गोल राद एफसी, सिग्मा एफसी 0, क्योंकि ये जो गोलकीपर कर रहे हैं, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके, अपने आप के साथ रिस्क लेके इतना बड़ा हाई लाइन पे आके अपनी टीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उससे राद एफसी बहुत सेटिस्फाई है, और उन्होंने स्कोरिंग में भी कन्वर्ट किए हैं, और ये 3 गोल इसी तरीके से हो चुके हैं राद एफसी के। तो राद एफसी 3, सिग्मा एफसी 0। पहले हाफ का गेम जारी। बाकी सारी टीम जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुकी हैं। डिस्कॉर्ड साइड लाइन के ऊपर वार्म अप करती हुई, यहाँ के ऊपर जैसे जैसे टीमों की आमोदरफ जारी है, वो अपने आप को वार्म अप्स कर रही हैं, अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रही हैं, तैयार हो रहे हैं, मैचेस को देख रहे हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं इन टीम से मैचेस पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके होंगे, क्योंकि उनके ग्रुप्स की भी हो सकती हैं, नॉकआउट्स में भी मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब को अपने मैचेस देखने होंगे कि किस तरीके से जो है वो इस मैच के साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ को अलाइन करते हैं।
क्योंकि ये वो सारी टीम्स हैं जो कराची के, पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेवल्स के फुटसॉल टूर्नामेंट्स को खेलते रहते हैं। और इसी तरीके से आज यहाँ के ऊपर भी इसको ये लोग की ही वजह से, आई मस्ट से कि ये प्लेयर की ही वजह से जो है वो प्लेयर्स जो हैं वो हमारे इस टूर्नामेंट की एक्साइटमेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं टीम्स की वजह से जो है वो हमारा टूर्नामेंट जो है वो सक्सेसफुल बन रहा है। और अभी तक जो हमें व्यूवरशिप मिल चुकी है, अभी तक जो हमें फीडबैक्स, अभी तक जो हमें जो है वो रिस्पॉन्स रिसीव हो चुके हैं, दैट आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और राद एफसी के पास एक और मौका, राद एफसी ने एक अच्छा मूव बनाया है और ये एक अच्छा गोल नंबर 2 की तरफ से, जो कि कैप्टन भी हैं राद एफसी के। तो राद एफसी 3, सिग्मा 0। फर्स्ट हाफ का गेम जारी। अब देखते हैं कि सिग्मा एफसी इस डेफिसिट को जो है वो किस तरीके से कम करते हैं। सिग्मा एफसी बॉल चलाते हुए अपनी डिफेंड लाइन में, और ये इंटरसेप्शन के साथ कीपर के बाद वापस बॉल अली से कीपर, कीपर नंबर 23 नंबर की जर्सी पहने हुए, यहाँ से उन्होंने अपने कैप्टन को वापस खिलाई। कैप्टन के पास जगह नहीं है जाने की, लेकिन एक अच्छा नटमैक किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो रोहान ने बॉल भी ली, और बॉल के साथ हारून जो कैप्टन है उनके, उन्होंने एक अच्छा इंटरसेप्ट किया। शूट की पूरी जगह मौजूद थी रोहान के लिए, बट जो कैप्टन है सिग्मा एफसी के, उन्होंने उसको नामुमकिन बनाया, कोई जगह नहीं दी। कॉर्नर राद एफसी का, राध एफसी के कॉर्नर के बाद कीपर आ चुके हैं आगे, और कीपर जो है वो बिल्कुल ही दूसरे टीम के कीपर के सामने है, लेकिन ग्रेट रिकवरी बाय दी राध एफसी। ये जो है बहुत रिस्की हो सकता है राध एफसी के लिए, उनका कीपर जो इतना हाई लाइन के आगे ऊपर खेल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा इन लोगों के साथ हुआ नहीं है। आई मस्ट से कि कीपर इज गॉट लकी विद ऑल द थिंग्स। ये एक अच्छा मूव था अली शहजर का, बैक हील मारना चाह रहे थे, लेकिन जगह जो थी वो नहीं मिल सकी उनको, और ये गोल लाइन से बाहर चली गई। राद एफसी का एक और मूव, सिग्मा एफसी ने इंटरसेप्शन करके जो है वो बॉल दे दी है, लाइन पे खिलाना चाहते थे, लेकिन इंटरसेप्शन राद एफसी की तरफ, और एक अच्छा शूट असद की तरफ से, बट ये गुड सेव, फिंगर टिप्स बाय बासित जूनियर, नंबर 23 जर्सी पहने हुए गोलकीपर सिग्मा एफसी के। एक अच्छा सेव था, जस्ट अ फिंगर टिप्स, और ये कॉर्नर मिल चुका है राद एफसी को। Rad FC is in blue, the shade of blue, and the Sigma FC is in white. यहाँ के ऊपर एक अच्छा गेम खेलते हुए राद एफसी, बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, गोलकीपर फिर एक हाई लाइन के ऊपर, वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं गोलकीपर। जिस तरीके से जो है वो गोलकीपर सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को आगे आकर, और जो है वो 4 ऑन फील्ड के साथ जब गोलकीपर आगे आ जाते हैं, तो ये 5 ऑन फील्ड, एक अच्छा सेव, एक अच्छा सेव गोलकीपर की तरफ से। राद एफसी का काउंटर, काउंटर 1-on-1 विद द गोलकीपर, और ये एक अच्छा गोल हो सकता है, लेकिन मिस कर दिया रोहान ने। ही वाज 1-on-1 विद द गोलकीपर, बट गोलकीपर ने एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उनको फंसाए रखा, उनको कॉर्नर की तरफ ले गए, गोल पोस्ट से दूर, और रोहान उधर ही वो मिस कर गए। और ये इस तरीके से रोहान के पास एक बहुत अच्छा मौका था अपनी लीड को बढ़ाने का। दैट इज ऑलरेडी 4-0, 4 इज राद एफसी, सिग्मा एफसी 0, बट वो उसको और इंक्रीज नहीं कर सके। देखते हैं अब राद एफसी क्या करती है। राद एफसी, एक लूज पास समी की तरफ से, जो कि वापस बॉल मिली सिग्मा एफसी को, कीपर की तरफ बॉल। अब ये देखिए किस तरीके से इस मूव को बनाते हैं, अपने हाफ में खेलते हुए, लाइन बाय लाइन, डिफेंडर ने सेंटर में खेला, लेकिन बॉल के अंदर पुश कम था, तो इस तरीके से राद एफसी के पास वापस बॉल मिली। अब ये गोलकीपर देख सकते हैं आप, जिस तरीके से अपनी पूरी गोल पोस्ट को छोड़ते हुए वो कॉर्नर लाइन के ऊपर जा चुके हैं, और इस तरीके से जो है वो सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को।
तो नाजरीन यहाँ के ऊपर 4 गोल और फर्स्ट हाफ के इख्तिताम के साथ जो कि पूरा डोमिनेट किया राद एफसी ने। राद एफसी 4 सिग्मा एफसी 0। अब देखते हैं हाफ टाइम के अंदर सिग्मा एफसी अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से बदलती है, क्या करती है, उनको वो क्या लगता है कि जो गोलकीपर उनके बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं राद एफसी के, तो क्या वो उसको एलिमिनेट करने में कामयाब होते हैं और वो उस स्ट्रेटजी को उनकी फेल करते हैं। तो अभी कुछ ही लम्हात में सेकेंड हाफ का गेम शुरू होगा, तो हम आपको वापस से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। सेकेंड हाफ शुरू होते हुए मैं तमाम प्लेयर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ बैठ जाएं। साद हयात साहब, हाशिर साहब, अली शाजर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सेकेंड हाफ शुरू होते हुए सिग्मा एफसी के पास बॉल, सिग्मा एफसी अपनी डिफेंस लाइन के अंदर और यहाँ के ऊपर इंटरसेप्शन इनको भारी पड़ सकती है, लेकिन राद एफसी ने अच्छी रिकवरी करते हुए राद एफसी जो है वो, और ये स्लिप हो गए, स्लिप हुए, एम्पायर रेफरी की कॉल, फाउल है राद एफसी की तरफ से। कोई जल्दी स्टार्ट किया तला ने, तला के एक अच्छा पास, लेकिन वहां पे प्लेयर मौजूद नहीं, हैंड बॉल हुआ रजील का नंबर 7। एम्पायर का विसिल ब्लो करते हुए फाउल। राद एफसी के कैप्टन रोहान जो कि अभी तक बहुत अच्छा गेम खेल चुके हैं, देखें साइम फिर इतनी हाई लाइन के ऊपर बिल्कुल मेरी नजरों के सामने अपने गोल पोस्ट को छोड़ते हुए, और ये एक अच्छा थ्रू बॉल, एक अच्छा हेडर, और ये बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। राद एफसी को बॉल मिलेगा। राद एफसी बॉल को लेफ्ट करते हुए कीपर तक बॉल चला गया, कीपर कीपर यहाँ के ऊपर अच्छी ड्रिबल करते हुए और बहुत हाई आ चुके हैं, और ये अच्छा, ये फाउल मैं आपको बताता चलूं कि क्यों हुआ है। ये फाउल इसलिए हुआ है क्योंकि कीपर अपने पास 4 सेकंड से ज्यादा बॉल को नहीं रख सकता अपनी पोजीशन में, और 4 सेकंड से ज्यादा रखने पे फाउल जो है वो काउंट हो जाएगा। और ये एक अच्छा सेव, एक आउटर फुट था असद की तरफ से, जो कि 23 नंबर के गोलकीपर बासित जूनियर, उन्होंने बहुत अच्छा सेव किया है, बहुत ही आला सेव करते हुए उन्होंने इस गोल को नामुमकिन बनाया है। गोल स्कोर्स रात 4 सिग्मा 0। अब देखते हैं लास्ट मैच की तरह, जैसे जीएसए ने सेकेंड हाफ में कमबैक किया था परिस्तान के अगेंस्ट, क्या सिग्मा एफसी राद एफसी के अगेंस्ट कमबैक कर सकेगी या नहीं, ये तो आपको देखने से ही पता चलेगा। तो हमारे साथ लाइव मैच को देखते रहिए आप। साइड लाइन क्रॉस करती हुई बॉल सिग्मा एफसी के पास, सिग्मा एफसी बॉल चलाते हुए अपने हाफ से उनके हाफ के अंदर आती हुई, एक को ड्रिबल किया,
नंबर 7 है इनका नाम रशील, बेंडेना पहने हुए एक अच्छा लाइन के ऊपर बॉल खिलाया और ये गुड सेव। काउंटर अटैक होते हुए शयान के पास बॉल, शयान ने जो है वो लाइन पे चले गए और वहां के ऊपर बॉल जो है वो सिग्मा एफसी ने इंटरसेप्ट करके नामुमकिन बनाया इस काउंटर अटैक को। मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा इन तमाम प्लेयरों से रात एफसी के, प्लीज बैठ जाएं ताकि मैं गेम को देख सकूं। थैंक यू सो मच। रात एफसी के मैनेजर अपनी गेम को स्ट्रेटजी बताते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं रात एफसी के मैनेजर। गेम को बहुत बहुत गौर से देखते हुए, क्योंकि इनको जो है वो देखना पड़ेगा कि अगला, और एक गोल नंबर 9 की तरफ से, नंबर 9 की तरफ से एक स्कोर हुआ है। रात एफसी 5 सिग्मा 0 गोल स्कोर करके अहमद हाशिम साहब जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और एक रोटेशन हो चुकी है सिग्मा रात एफसी की तरफ से। और ये एक और रोटेशन, रोहान जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो अपनी सांस को बहाल करने के लिए रोहान जो है वो वापस बाहर आ चुके हैं और जो है अब सिग्मा एफसी अपने हाफ के अंदर बॉल चलाते हुए, और एक अच्छा चांस था शान के पास, नंबर 6 जर्सी पहने हुए शयान, शयान, और ये एक अच्छा मैन टू मैन मार्किंग हुई हुई है रात एफसी की तरफ से। रात एफसी सिग्मा एफसी अपने हाफ के ऊपर चलाते हुए, यहाँ के ऊपर एक गलत पास, एक गलत मूव इनको भारी पड़ सकता है और ये दिख रहा है कि भारी हो गया है। और ये एक अच्छा सेव बासित जूनियर की तरफ से, एक बहुत अच्छा सेव। जैसा मैं कह रहा था कि ये जितनी देर अपने बॉल को अपने हाफ में चलाएंगे सिग्मा एफसी वाले, एक छोटी सी मिस्टेक इनको भारी पड़ सकती है। अभी तक 5 गोल लग चुके हैं इनके अगेंस्ट और ये अब और गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गोलकीपर आप देख सकते हैं कि फुल उनके हाफ में पहुंच चुके हैं और अब वापस जाते हुए गोलकीपर, ये गोलकीपर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत सपोर्ट कर रहा है रात एफसी को। चलें साइम फिर आगे, साइम हाफ लाइन तक पहुंच जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, बहुत डीप चले जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं साइम। अब आप ये देख सकते हैं कि रात एफसी का गोल पूरा खाली है और इस कॉन्फिडेंट लेवल के साथ जो है वो साइम उनके हाफ के अंदर खेल रहे हो। बहुत अच्छा शूट था, बहुत ही अच्छा शूट था और ये हल्की सी टच होने के बाद डिफेंडर से गोल लाइन क्रॉस कर गई, कॉर्नर मिला है रात एफसी को। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अपकमिंग इवेंट्स वाइट पेपर स्पोर्ट्स की तरफ से, जो अपकमिंग इवेंट्स हैं नवंबर के अंदर आईसीएल सीजन 2 होने जा रहा है। आईसीएल सीजन 1 की कामयाबी के बाद यहां पे मैं रोकूंगा एक अच्छा गोल रात एफसी की तरफ से, एक और गोल रात एफसी 6 सिग्मा एफसी 0। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था हमारे अपकमिंग इवेंट्स वाइट पेपर स्पोर्ट्स की तरफ से जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, दैट इज़ नवंबर इन आईसीएल सीजन 2। आईसीएल सीजन 1 की कामयाबी के बाद आईसीएल सीजन 2 होने जा रहा है जहां के ऊपर एनएक्स स्पोर्ट अपने टाइटल का डिफेंड करेंगे, जो नवंबर में होगा 21 नवंबर से। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑन कैमरा दिख रहा है फरवरी में फुटसॉल आईसीएल सीजन 3, फुटसॉल प्रीमियर लीग का सीजन 2 होने जाएगा। ये ग्रैंड इवेंट्स होंगे, दोनों एक साथ चलेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर हमने पहले अनाउंस किया था दिसंबर में आईसीएल सीजन 3 होगा लाहौर में, बट कंसिडरिंग द फॉग, वहाँ के ऊपर मौसम की सूरत हाल को देखते हुए हमने उस इवेंट को जो है वो रीस्केड्यूल करेंगे। लेकिन लाहौर वाले
नाजरीन, लाहौर वाली टीम्स डिसअपॉइंट नहीं हुए, हम ज़रूर आएंगे आपके शहर के अंदर और हम ऐसा ही मेला वहाँ पे भी सजाएंगे, ऐसे इवेंट्स वहाँ पे भी कराएंगे, ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर सिटीज़ में भी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वहाँ के ऊपर भी, वहाँ के लोगों को भी, वहाँ की टीम्स को भी मौके दिए जाएंगे अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और हम जल्द आपके शहरों में आएंगे इसी तरीके के इवेंट्स कराने के लिए। मैं शयान से रिक्वेस्ट करूंगा, शयान नंबर 6, प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ रात एफसी ने अभी तक खेला है, फुल प्रेशर बना के रखा है सिग्मा एफसी के ऊपर, सिग्मा एफसी को कोई मौका नहीं दिया स्कोरिंग करने का, इसी वजह से सिग्मा एफसी अभी तक 0 पर है और रात एफसी जो है वो 6 पर है। इसमें मैं बिल्कुल गोलकीपर की तारीफ करूंगा, जो गोलकीपर इतना आगे आके खेलते हैं, डीप जाके खेलते हैं, उनकी लाइन से हट के गोलकीपर को बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं है कि पीछे कौन है, पीछे क्या होगा। और एक अच्छा मूव, और ये बहुत ही अच्छा मूव था, बहुत अच्छी ट्राई थी समी की, नंबर 4, और ये पोल हो गया, गोल पोस्ट से लगते हुए बॉल, रिबाउंड भी किसी प्लेयर को नहीं मिल सका। और इसके साथ साथ गेम वापस शुरू होते हुए सिग्मा एफसी एक और, रात एफसी का एक और अच्छा मूव, बासित जूनियर का अच्छा मूव, काउंटर का चांस था लेकिन काउंटर नहीं कर सके। बहुत अच्छी डिफेंडिंग हाशिर की, हाशिर नंबर नंबर 5, बहुत अच्छा, लेकिन स्लिप हुए अनफॉर्चुनेटली हाशिर, और ये गोलकीपर ने बाहर, आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द कोर्ट बॉल फेंक दी है। बॉल आएगी उसके बाद मैच शुरू होगा, और बॉल आ चुकी है नाजरीन गेम के अंदर, गेम में बॉल मौजूद, और ये साइड लाइन के साथ सिग्मा एफसी को बॉल दिया जाएगा। सिग्मा एफसी मैं यहाँ के ऊपर आपको बताता हुआ भी चलूँ, जो इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं वो फजल है, फजल बलोच, पाकिस्तान के कराची के एक नामवर रेफरीज, हमारे पीएफएफ की तरफ से इन्होंने इस गेम को ऑफिशिएट किया है। इनके साथ साथ हमारे जो मैच कमिश्नर हैं सैयद खिज़र साहब, उनका भी बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ के ऊपर आके हमारे इस इवेंट को ऑफिशिएट किया है। तमाम ऑफिशियल्स का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से उन्होंने आज को जो है वो ऑफिशिएट किया है। इसके साथ साथ हमारे जो दीगर रेफरीज के अंदर मौजूद हैं, चौधरी इसरार साहब जो टीम को लीड कर रहे हैं, चौधरी इसरार साहब, मैं चौधरी इसरार साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से वो अपनी इस टीम को लाके यहाँ के ऊपर लीड कर रहे हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रेफरीज ने जो डिसीजन लिए हैं और जो चीज़ें करी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। रेफरी जो है वो कार्ड हाथ में लेते हुए, और देखना पड़ेगा कि जो है वो येलो कार्ड रेफरी ने हाशिर को दिया है, हाशिर डिसअपॉइंट होते हुए, हाशिर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कि वो कार्ड नहीं बनता है, लेकिन रेफरी नोज इट बेटर। तो मैं मैच को मोमेंटम को रखते हुए, मैच की हीट को रखते हुए हाशिर जो है वो डिसअपॉइंट हुए हुए हैं कि उनको जो है वो येलो कार्ड दिया गया है एक फॉल के ऊपर। अंदर जाते हुए अली शाजिर, अंदर जाते हुए राद एफसी की तरफ से, और एक अच्छा गेम प्ले करने के बाद राद एफसी के समी नंबर 4 साइड लाइन के ऊपर आ गए अपनी सांस को बहाल करने के लिए। गोलकीपर ने एक अच्छा सिंगल टच और एक अच्छा थ्रू पास, लेकिन नंबर 9 अहमद हाशिम जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके, और वो बॉल जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। और ये साइड लाइन क्रॉस करते हुए, साइड लाइन क्रॉस करते हुए बॉल जो है वो रात एफसी को दी जाएगी। हाशिर अभी तक डिसअपॉइंट हैं अपने कार्ड के ऊपर, अपनी टीम वालों से बात करते हुए कि वो अच्छा सही डिसीजन नहीं था, लेकिन रेफरी नोज इट ऑल,
और रेफरीज डिसीजन इज़ द फाइनल डिसीजन। होता है बिल्कुल, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा होगा, आपने हर लेवल के ऊपर देखा होगा कि रेफरीज के कुछ डिसीजन होते हैं जिससे प्लेयर्स खुश नहीं होते, और प्लेयर्स आपको पता है कभी भी खुश नहीं होते जब उनको कार्ड्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे फॉल मिल जाते हैं। लेकिन काउंटर अटैक कि कैप्टन के पास बॉल, और ये एक अच्छी डिफेंडिंग, बहुत ही आला डिफेंडिंग करते हुए नंबर सिग्मा के नंबर 10 निहाल ने पॉसिबल गोल स्कोरिंग को नामुमकिन बनाया। स्कोर हम आपको बताते चले, रात FC 6 सिग्मा FC 0। सेकेंड हाफ का मैच चलता हुआ अब मुझे ख्याल से कुछ ही लम्हात बचे होंगे सेकेंड हाफ के, और अब मुझे नामुमकिन लगता हुआ नज़र आ रहा है सिग्मा FC का कमबैक करना, और रात FC की विक्ट्री जो है वो यकीनन यहाँ के ऊपर जो है वो बन चुकी है। लेकिन कुछ भी अभी कबल अज़ वक्त होगा कहना, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। हर टीम को अपने 5 लीग मैचेस खेलने, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी टीम जो है वो कमबैक कर सकती है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है मौजूद है कि हमारे पास कल माम्बा FC ने कमबैक किया, 3 गोल पीछे होने के बाद 4-3 से वो जीते। उसके बाद पिछले ही मैच में आपने देखा 6 डाउन होने के बाद इन द फर्स्ट हाफ GSA केम बैक विथ 4-0। 4 गोल उन्होंने ज़रूर किए, लेकिन पाकिस्तान को सेकेंड हाफ में कोई गोल स्कोर करने नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, लेकिन एक अच्छा गेम था GSA की तरफ से सेकेंड हाफ में। हाशमी बाहर आते हुए सांस को बहाल करने के लिए, नंबर 10 साद हयात अंदर जा चुके हैं। सिग्मा FC फिर अपने हाफ के अंदर बहुत देर तक बॉल रखी हुई है, ये उनके लिए एक रिस्की हो सकता था, लेकिन उन्होंने बॉल जल्द आगे खिलाई और सिग्मा FC के पास बॉल इंटरसेप्ट हुई। जैद के पास बॉल, जैद जो है वो बॉल को रखते हुए कीपर तक बॉल खिला दी उन्होंने। सिग्मा की लाइन के ऊपर बॉल, बट लाइन पे कोई मौजूद नहीं, और ये एक अच्छा, और ये पोल कीपर कैप्टन का एक अच्छा मूव था हारून की तरफ से, लेकिन ये आउटसाइड पोस्ट को टच करती हुई बॉल जो है वो बाहर हो गई, और ये गोल हो गया नाजरीन। सिग्मा FC की तरफ से पहला गोल, एक मिस्टेक रात FC की, उन्होंने जजमेंट थोड़ी सी गलत हो गई उनकी। रात FC ने अपने डिफेंडर ने गोलकीपर को बॉल खिलाई, लेकिन सिग्मा FC के स्ट्राइकर की तरफ से बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए उन्होंने वहीं पे उसको इंटरसेप्ट किया और गोल लाइन के पीछे बॉल को पहुंचा दिया। तो सिग्मा FC 1 रात FC 6। आखिरकार सिग्मा FC का एक गोल हुआ। अब देखते हैं कि क्या वो इस मोमेंटम को जो है वो बहाल करते हैं, लेकिन रेफरी की फाइनल ब्लो, और इसी तरीके से रात FC ने अपना ये मैच जीत लिया है नाजरीन। रात FC 6 Sigma FC 1. It was a good game, full dominance by the Raad FC, and I must say गोलकीपर ने जिस तरीके से यहाँ पे खेला है वो रिमार्केबल है, तारीफ के काबिल है। तो इसी तरीके से आज की रात का चौथा मैच यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ, और हम कुछ ही लम्हात में आपके साथ वापस आएंगे अगले मैच के साथ कोर्ट नंबर 1 में। हमारे साथ रहिए।